The year for the national capital fighting for its right to breathe, Delhi is again battling severe pollution crisis as air quality dips to poor and very poor levels, with toxic foam filling the Yamuna river yet another time. Well, Delhi Environment Minister Gopal Rai has slammed the BJP's government in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for doing absolutely nothing and sleeping on the face of the crisis. Meanwhile, to combat pollution, Haryana government has said that the farmers who burn stubble will face FIRs and restrictions on selling their crops as well. Congress leader Randeep Surjewala called this particular move anti-farmer, demanding the government take it back or face backlash. Punjab's Chief Minister Bhagwant Mann also urged Prime Minister Modi to meet with all the states to address stubble burning issue and provide compensation to what he believes is everyone's crisis and not just limited to the North India. ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। एनजीटी ने भी कहा है कि पोल्यूशन केवल पराली से नहीं है, ये तो कुछ ना के बराबर है होता है, लेकिन पराली से नहीं जलाना चाहिए। उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके एमएसपी फिक्स की जाए तो या उसके बंडल बना के खरीदा जाए, सब्सिडी दी जाए। इस किस्म के कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। किसान पहले ही जो है पिटा पड़ा है, उसका मुख्यमंत्री जी ने कहा 3100 रुपये मिलेगा भाव है, 2100 भी नहीं, 2000 भी नहीं मिल रहा। तो इस किस्म से नहीं, किसान से बात करके खेती लाभदायक बनाएं तो पराली का भी जो है एमएसपी फिक्स करके सरकार को खरीद का प्रावधान करना चाहिए और उससे बहुत लाभ हो सकता है, उससे बिजली पैदा हो सकती है, उधर कदम उठाएं। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। ऐसे मीटिंगें करके आ जाते हैं। हम मेरी मीटिंगें हुई हैं बहुत सेंटर के साथ। जी प्रेरित करो, नहीं जी पैसा नहीं है, प्रेरित करो। प्रेरित तो फिर भाई साहब पता नहीं कितने सालों से बसों पे लिखा हुआ है दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफ़ी और ही माफ़ी। क्या जनसंख्या होगी कम कंट्रोल में? आनंद विहार में कल ऑपरेशन चलाया गया, उसके साथ ही साथ हमने दिल्ली के सभी 13 हॉट स्पॉट्स पे भी अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वहां का क्या क्या लोकल सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उसको भी फाइंड आउट करके आज की बैठक में रिपोर्ट सबमिट की जाए, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना जो है हॉट स्पॉट के लिए स्पेशल बनाई जा सके। हरियाणा सरकार के बनने के पहले दिन ही भाजपा की हरियाणा की सरकार ने एक किसान की एमएसपी खत्म करने का फरमान जारी कर दिया। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है, एक सजा है किसान को, क्योंकि उसने बीजेपी की वोट हरियाणा में नहीं डाली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह है, परंतु दिल्ली सरकार सोती पाई जाती है। हर साल इसी समय 25 अक्टूबर से लेकर 25 जनवरी तक दिल्ली में पोल्यूशन की दिक्कत रहती है, तब ये नीजक रिएक्शन करते हैं, तब ये पोल्यूशन की बात करते हैं, तब ये पोल्यूशन के ऊपर कोई ना कोई अपने कदम उठाते हैं, परंतु पूरा साल
ना दिल्ली के अंदर कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना दिल्ली के अंदर कोई ग्रीन ऑडिट होता है, ना दिल्ली के अंदर कोई बसें बढ़ाई गई। कुल मिलाकर दिल्ली के अंदर 5,000 बसें हैं, जबकि दिल्ली के अंदर ज़रूरत है 11,000 बसों की। उस 5,000 बसों में भी कोई लगभग 1,700 बसें केंद्र सरकार मोदी जी ने दे रखी है इनको, दिल्ली सरकार को, इलेक्ट्रिक बसें। तो क्या कि दिल्ली सरकार को जो काम सारा साल करना चाहिए, ना दिल्ली की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आते हैं, तो जो काम सारा साल करना चाहिए वह ना कर हाँ, जब प्रदूषण बढ़ता है, जो कि पंजाब में जो पराली जलती है उसके कारण से बढ़ता है, उसके बाद ये नी जर्क रिएक्शन करते हैं और फिर कुछ कुछ कदम उठाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई, प्रदूषण ना फैलाएं, जितना हो सके अपनी पराली को बचाओ, और बिकन लाग रही थी बेचो, पैसे भी आएंगे। ठीक है, अच्छा फैसला है सरकार का, ऐसे होना चाहिए। इससे प्रदूषण फैलता है, नुकसान होता है, और जलाने है उपजाऊ जो जमीन है उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अंदर ही जल जाते हैं, इससे जमीन भी कमज़ोर होती है। और ऐसा ठीक फैसला है, ऐसा होना चाहिए। आप पराली का क्या करते हैं? हम पराली को बेचते हैं, पशु जो ले रहे हैं वो ले जाते हैं चराने, पशुओं को चराने के लिए। किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो पराली जलाते हैं? वो उनको नहीं जलानी चाहिए, यही कह सकते हैं हम तो। इसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदा क्या है? जमीन में नुकसान है और प्रदूषण है। बड़ा अच्छा फैसला लिया सरकार ने, मैं इसकी सराहना करता हूँ। फसल बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए, उससे क्या होता है कि जैसे कि जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनका भी नुकसान होता है, और जो पशुओं के मतलब जो पराली जो होती है वो पशुओं के लिए चारे में काम आती है, इसलिए पराली नहीं जलानी चाहिए। पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। ये सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए। ये चीज मतलब सबकी हेल्प करेगी। इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है, उसके बाद मतलब कंट्रोल कैसे करना है। उनको अपनी दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटीज, इतने मेट्रो है हमारे पास, बसेस हैं हमारे पास, इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट में, वो यूज करो। सब अपने अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, इतना फ्यूल बर्न होता है, उसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। देन आसपास के लोग जो बर्न कर रहे हैं उस चीज को बंद कराओ। उस पर मतलब जो लोग ओपन में जाके बर्न करते हैं, फालतू कूड़ा करकट जलाते हैं, उनपे तो स्पेशली ज्यादा फोकस करो, उनपे चार्जेस लगाओ। क्योंकि कर क्या रहे हो, इससे पॉल्यूशन ही बढ़ रहा है ना, इससे नुकसान खुद को ही हो रहा है। क्यों कर रहे हो खुले में बर्न ये सब चीजें? और फिर देखो कि भाई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, अपनी कन्वीनियंस से थोड़ा हटके कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लो। Certainly high time for the residents here in the national capital. One of them, of course, laying out the entire plight of the people living here in the national capital. We'll have to see if the situation gets better or worse from here onwards. Time for a quick commercial break here on CNN News 18. Do stay with us. We'll come right back with more news and updates right on the other side.